हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ही हम आगे कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट समझाई थी, आगे देखिए। आगे एडजस्टमेंट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर। ये कंप्लीट है। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि कुछ पैसा और उम्मीद है कि ना मिले, उसके लिए पहले से ही प्रोविजन कर लेना। और डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब है कि कुछ पैसा हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं डेटर्स के पास, तो उसके लिए प्रोविजन करना। तीनों ही केस में ये है लॉस ही। तो देखो, सबसे पहले तो आप इसकी कैलकुलेशन देखो। मान लो ऐसे दे रखा है ट्रायल में क्वेश्चन, भाई डेटर है 45,000 के, बैड डेट्स 2,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 का। ये आपको दे रखी है, क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है। अब देखिए आगे एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% और डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले आपको देखना है कि कैलकुलेट कैसे होगा। डेटर जो 45,000 के दे रखे हैं, इसमें से बैड डेट्स लेस कर लो एडजस्टमेंट वाले। तो 45 में से 5 लेस करके 40,000 आ गया। उसके बाद इस पर निकालिए प्रोविजन, कितने परसेंट कह रखा है? 5%। तो 5% आपने प्रोविजन निकाल दिया, तो ये आ गया 2,000। उसके बाद आप इसको भी लेस करिए और जो आएगा उस पर आप डिस्काउंट निकालिए 2%, तो ये आपका 760 आ गया। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी? पहले बैड डेट्स लेस होंगे, बैड डेट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आपका प्रोविजन कैलकुलेट होगा, प्रोविजन भी लेस करके जो अमाउंट आएगा उस पे आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो ये तो हुआ कैलकुलेट करने का। आगे देखिए, अब इसको हम दिखाएंगे कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम दिखाएंगे ओल्ड बैड डेट्स जो ट्रायल में दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, उनको ओल्ड बैड डेट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2,000 है, तो ओल्ड बैड डेट्स, उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखे थे 5,000। फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमने अभी बनाई थी 5%, वो हमने ऐड कर लिए। और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे इस क्वेश्चन में ये 3,000 दे रखे हैं क्रेडिट साइड में। तो उसके बाद जो कुछ आएगा वो आपको P&L के डेबिट में दिखाना है और डिस्काउंट ऑन डेटर को अलग से दिखा देना है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ओल्ड बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन आप डेबिट में दिखा दें और ओल्ड प्रोविजन को आप क्रेडिट में दिखा दें, ऐसा भी हो सकता है। और डिस्काउंट को फिर आपको डेबिट में ही दिखाना है। अब बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ये बैलेंस शीट में सिर्फ जो एडजस्टमेंट थी वही लेस होंगी। ट्रायल वाली चीज़ें 2 बार नहीं आती, एक ही बार आती हैं, और वो आ चुकी है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब मान लीजिए डेटर हैं 45,000 के, तो इसमें से आपको न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन और जो न्यू डिस्काउंट का प्रोविजन था वो ही लेस कर रहे हैं। तो 45,000 में से 5,000 का न्यू बैड डेट्स, 2,000 का न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट का प्रोविजन 760 का लेस करके जो आएगा वो लिखा जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट में डेटर। हाँ, तो बच्चों इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए ये सारी एडजस्टमेंट। ये है एग्जाम्पल नंबर 6 डी.के. गोयल की बुक का। द फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृत राज 31 मार्च 2017। ये दे रखा है आपको। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4340 का। कहाँ आएगा? एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बार बैलेंस शीट के असेट्स में। उसके बाद देखिए अगला, कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन में 300 रुपीज़ एडवांस मिल गया है, तो कमीशन दे रखा है क्रेडिट साइड का। एडवांस मिलने का मतलब हुआ कि आपको इनकम एडवांस मिल गई है। तो एडवांस इनकम को मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया था कि एक बार तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में से रिलेटेड आइटम में से लेस कर देना है। जैसे देखो 900 का कमीशन है, इसमें से 300 आपने लेस किया तो 600 क्रेडिट में आ गया। और ये 300 जो एडवांस कमीशन है दोबारा जाएगा हमारा लायबिलिटी में, ये चला गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी हैज़ बीन पेड फॉर 11 मंथ। सैलरी 11 मंथ की दी है। अगर कोई आइटम कम टाइम का दिया है तो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कीजिए। कैसे? सैलरी जो अंदर आपको दे रखी है वो दे रखी है, ये दे रखी 4400 की। तो 4400 को आप 11 से डिवाइड करो, पर मंथ आ जाएगी, 1 महीने की रहती है।
तो 400 पर मंथ के हिसाब से एक महीने की 400 ही बनी। तो 4400 P&L के डेबिट में देखो 4400, आउटस्टैंडिंग ऐड करो 400 तो 4800 तो आ गई डेबिट में, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लायबिलिटी में भी आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आगे देखिए, बैंक लोन हैज़ बीन टेकन 10% पर एनम इंटरेस्ट। बैंक लोन जो है वो इंटरेस्ट पे लिया है। अब देखो बैंक लोन कहाँ पर है, बैंक लोन ये रहा 5000 का। अब 10% इंटरेस्ट निकालें तो कितना निकलेगा हमारा 500 का। क्वेश्चन के अंदर 300 का दे रखा, तो बाकी जो 200 का है वो आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। P&L के डेबिट में देखिए 300 + 200 500 ले लिया, और जब लाइबिलिटी में लिखेंगे बैंक लोन तो उसमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला ऐड कर देंगे। आगे देखिए, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर 5%, स्कूटर पर 15%। तो बिल्डिंग और स्कूटर को उठा के आप असेट साइड में लिख लो। पहले ये आपने स्कूटर ले लिया 4000 का, इस पर डेप्रीसिएशन निकाल दो और लेस कर दो। ये आपने बिल्डिंग ले ली 30000 की, इस पर डेप्रीसिएशन निकाल दो और लेस कर दो। और ये दोनों ही डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का भी और स्कूटर का भी आप P&L के डेबिट में डाल दो। ये डाल दिया 1500 और 600। अब आगे की एडजस्टमेंट देखो, फर्दर बैड डेट्स 200 यानी कि न्यू बैड डेट्स, और बैड डेट्स प्रोविजन 5% ऑन डेटर पे, यानी 200 रुपीज़ तो बिल्कुल डूब गया, मिलेगा ही नहीं, और 5% और डाउटफुल है, उसके लिए प्रोविज़न करना है। तो पहले इस एडजस्टमेंट को आप बैलेंस शीट में कैलकुलेट कर लीजिए। डेटर देखो क्वेश्चन में कितने के दे रखे हैं, 3000 के। 3000 के डेटर आपने देखो यहाँ सेट में लिख लिए। सबसे पहले इसमें से फर्दर बैड डेट्स यानी कि जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं वो लेस कर लो, तो 2800 आ गया। फिर इस पर 5% प्रोविज़न निकाल दो तो 140 आ गया, और बैड डेट्स भी और प्रोविज़न भी दोनों लेस करके आप असेट साइड में डाल दो। अब मैंने P&L के डेबिट में डालने को क्या बताया था कि जो पुराना बैड डेट्स इसके अंदर दे रखा है ट्रायल के अंदर उसे ले लो, और फिर न्यू वाला बैड डेट्स आप उसमें ऐड कर दो, न्यू प्रोविज़न ऐड कर दो और ओल्ड प्रोविज़न लेस कर दो। लेकिन ये एडजस्टमेंट कभी कभी क्रेडिट में भी चली जाती है। अगर इन सब की कैलकुलेशन से ज़्यादा हमारा ओल्ड प्रोविज़न है तो राइट 200 फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन 5% ऑन डेटर। अब देखो इस एडजस्टमेंट को, आप पहले इस एडजस्टमेंट को कर लो बैलेंस शीट में। देखो डेटर कितने के दे रखे हैं 3000 के, इसको बैलेंस शीट की असेट साइड ले लो। इसमें से फर्दर बैड डेट्स लेस करो, 2800 आया, उसमें से प्रोविज़न लेस करो, ये आ गया 26600, इसे असेट साइड डाल दो। अब हमारी P&L के अंदर कैसे होनी है एडजस्टमेंट, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ये एडजस्टमेंट डेबिट में होती है। लेकिन अगर बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न तीनों के टोटल से ज़्यादा है ओल्ड प्रोविज़न, तो ये एडजस्टमेंट हमारी क्रेडिट में भी चली जाएगी। तो इसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसमें जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो 200 के हैं, और जो ओल्ड बैड डेट्स हैं वो 300 के हैं। तो 500 तो भाई बैड डेट्स का ही हो गया, और न्यू प्रोविज़न बना है 140 का, तो 640 तो हमारा ये हुआ है। और जबकि हमें ओल्ड प्रोविज़न ही क्वेश्चन में 700 का दे रखा है, 700 का ओल्ड प्रोविज़न ये रहा। तो ये इन तीनों के टोटल से ज़्यादा है, इसलिए पूरी की पूरी एडजस्टमेंट क्रेडिट में चलेगी। तो 700 में से 500 140 लेस करके 60 रुपीज़ आए। दूसरा इसका तरीका ये भी हो सकता था कि आप ओल्ड प्रोविज़न को क्रेडिट में डाल देते 700 को, और ये तीनों के तीनों आपके डेबिट में चले जाते, तब भी बात वही आती। इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होती और एडजस्टमेंट बिल्कुल सही हो जाती है कि भाई ओल्ड प्रोविज़न को आप हमेशा ही क्रेडिट में डाल लो, और ओल्ड बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न और न्यू बैड डेट्स को आप हमेशा ही डेबिट में डाल लो। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट बस लास्ट है ये। अब टोटल करिए पहले ट्रेडिंग का, बाकी का आइटम डालने के बाद डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले जाओ, फिर टोटल करो P&L का दोनों साइड का। अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल के साथ ऐड करिए। इस क्वेश्चन में ड्राइंग आपको दे नहीं रखा, तो नेट प्रॉफिट ऐड करके लिख दीजिए और दोनों साइड का टोटल करो। ये दोनों साइड का बराबर आ रहा है। तो बच्चों इस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करें।